गुड आफ्टरनून फ्रेंड। जैसे कि कल हमने पार्ट 1 देखा है ना, तो उसमें देखे हम लोग सहकारिता आंदोलन के क्या देखते हैं, आंदोलन देखे है ना। सहकारिता आंदोलन भारत में जैसे सहकारिता आंदोलन के जनक है ना, तो जनक कौन थे है ना, तो हमारे जनक थे एफ निकोलस, ठीक है। और जैसे छत्तीसगढ़ में देखते हैं है ना, छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक बोलेंगे तो ठाकुर प्यारे लाल जी को बोलते हैं, ठीक है। और दुर्ग में देखे तो दुर्ग में कौन थे, रत्नाकर झा, और रायपुर में वामन राव लाखे, है ना। तो आज हम लोग देखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति के बारे में, ठीक है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे, है ना। तो इसको किसके तहत लाया गया है, तो 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत, है ना। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं फ्रेंड। तो अधिनियम या राष्ट्रपति से स्वीकृति कब मिलती है ना। तो राष्ट्रपति से स्वीकृति कब मिलती है, तो 12 जनवरी 2012 को, है ना। 12 जनवरी 2012 को कब मिलता है, राष्ट्रपति से स्वीकृति मिलता है, ठीक है। भारत के राजपत्र पर कब प्रकाशित होता है, तो 13 जनवरी 2012 को होता है, इतना हुआ। उसके बाद देखते हैं कि लागू, है ना, भारत में लागू कब होता है, तो 15 जनवरी 2012 को ये लागू हो जाता है ना। तो अब देखिए 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011, है ना। तो इसको कहाँ रखा गया है ना, तो भाग 9B में रखा गया है ना। जो संविधान के भाग 9 है उसमें B में रखा गया है किसको, है ना, सहकारी समिति या कोऑपरेटिव सोसाइटी को, ठीक है। अब अनुच्छेद है ना 243 JH, है ना, ZH से, है ना, 243 ZT तक, है ना, रख लिया गया अनुच्छेद को, है ना। इसमें कुल टोटल कितने अनुच्छेद है, तो 13 अनुच्छेद। अब देखते हैं भाग 3 में, तो भाग 3 में क्या रखा गया, तो मौलिक अधिकार के 19, है ना, ये 19 है ना, 19A की C में, है ना, क्या रखा गया है, तो सहकारी समिति का नाम जोड़ा गया है। किसका नाम जोड़ा गया है, तो सहकारी समिति का आपको, है ना, नाम कहाँ मिलेगा, तो भाग 3 में मौलिक अधिकार 19A की C में मिलेगा, ठीक है, इतना हुआ। अब देखते हैं भाग 4 में क्या है, तो राज्य नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, इतना हुआ। तो 43B में क्या रखा गया है, सहकारी समिति के द्वारा तो स्वैच्छिक, है ना, स्वैच्छिक गठन, कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और प्रबंधन, इतना चीज रखा गया है, ठीक है। अब देखते हैं फ्रेंड अनुच्छेद, है ना, अनुच्छेद के बारे में देखेंगे तो 243, है ना, ZH के क्या लिया गया, तो इसमें परिभाषा लिया गया है ना। तो उसी को देखते हैं, तो अनुच्छेद 243 ZI, है ना, तो इसमें क्या लिया गया है, तो सहकारी सोसाइटी के निगमन, है ना, निगमन को लिया गया है ना। तो अनुच्छेद 243 ZJ, है ना, इसमें मिलता है बोर्ड के सदस्यों और पदाधिकारी, है ना, के शर्तें व संख्याओं का वर्णन मिलता है ना। तो सदस्य जो यहाँ पे निर्वाचित होकर आते हैं उनको कितना साल का रहता है ना, तो उन लोग रहते हैं 5 साल के लिए, है ना, 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं, इतना हुआ। उसके बाद देखते हैं तो सदस्यों की संख्या, तो इसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या 21 हो सकती है ना। अब देखते हैं 2 स्थान महिलाओं के लिए सुरक्षित है ना। अब देखते हैं एक स्थान अनुसूचित जनजाति या फिर अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है, इतना हुआ। अब देखते हैं अनुच्छेद JK, ठीक है, JK में या तो सीधा देखेंगे के में क्या है ना। तो के में क्या है, बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन, है ना, जो बोर्ड के सदस्य हैं उनके निर्वाचन का कुछ प्रावधान है ना। तो इसमें देखते हैं जो छत्तीसगढ़ सहकारी अधिनियम 1960, है ना, ये धारा 50 ख में, है ना, 50 ख में, है ना, क्या किसका दायित्व मिलता है, तो राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग का, है ना, किसका दायित्व मिलता है, तो राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग का दायित्व मिलता है ना। जिसका गठन कब होगा करके पूछेगा, तो गठन में यहाँ पे लिखा हूँ 28 अक्टूबर 2014 को गठन होगा, है ना। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कब हो रहा है गठन, 28 अक्टूबर 2014 को, किसका हो रहा है, तो राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग का, इतना हो रहा है ना, जो कि किसमें है, तो छत्तीसगढ़ सहकारी अधिनियम 1960 के धारा 50 ख में, क्लियर है ना। अब देखते हैं JL, है ना, तो
तो इसमें देखते हैं जे एल में तो विघटन है ना, यदि सदस्यों का निर्वाचन हो रहा है ना, तो निर्वाचन के बाद रिलेट करना के बाद एल आता है ना, तो निर्वाचन के बाद क्या होगा, तो निर्वाचन के बाद हो सकता है विघटन या निलंबन या आंतरिक प्रबंधन है ना। तो देखो विघटन, निलंबन, आंतरिक प्रबंधन किसमें, तो जे एल में है ना। तो अब जेड एम है ना, जेड एम में देखते हैं तो सहकारी सोसाइटियों के लेखाओं का अनटेंशन है ना लिया गया है। अब एन में देखते हैं तो साधारण सभा की बैठक का संयोजन है ना, एन में क्या है, तो साधारण सभाओं के बैठकों का संयोजन है ना। अब देखते हैं ओ में तो सदस्यों की सूचना पाने का अधिकार है ना, सदस्यों को क्या सूचना पाने का अधिकार है ना, किसमें लिया गया है, ओ में है ना। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं जेड पी में, तो जेड पी में लिखा है कि रिटर्न है ना, कि इसमें पदाधिकारी को विविध रूप से 6 महीने जैसे कि उनका शेष बचा रहता है ना, तो उनको रिटर्न रहता है ना, तो वही उल्लेख रिटर्न का उल्लेख किसमें, तो जेड पी में है, ठीक है। तो अब उसके बाद जेड आर या जेड क्यू को देखते हैं, तो जेड क्यू में क्या है, अपराधों का उल्लेख है ना, अपराधों का उल्लेख किसमें है, तो क्यू में है, ठीक है। उसके बाद जेड आर बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी को लागू है ना, तो देखो बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटियों को लागू करना, ठीक है इसमें। अब एस, जेड एस में देखते हैं तो एस से रिलेट कर लेगा संघ को है ना, संघ भी स से ही चालू हो रहा है, तो एस से संघ को रिलेट करना, तो संघ राज्य क्षेत्र में लागू करना, ठीक है। कौन कौन सा संघ आ गया है, तो राज्य तो आएगा नहीं, तो संघ राज्य और क्षेत्रों में लागू करना, इतना हुआ। उसके बाद देखते हैं जेड टी, तो इसमें विद्यमान विधियों को जारी करना, ठीक है। तो ये इतना अनुच्छेदों के बारे में डिटेल है जो कि डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। या तो सीधा सीधा पूछ देगा कि जो सहकारिता की परिभाषा है ना, वो कौन से अनुच्छेद में है ना। तो जितना भी है 13 है ना, यहाँ से 243 जेड एच से 243 जेड टी तक का पूरा ए टू जेड है ना, इसका वर्णन यहाँ पे कर दिया हूँ है ना, और अच्छे से समझा भी दिया हूँ ताकि कहाँ से क्वेश्चन आएगा और कहाँ से बन सकता है आपका, है ना। तो देखिए फिर यहाँ तक ये हमारा पार्ट 2 था, है ना। इससे पहले हमने पार्ट 1 हम मेरे चैनल पे CG Studio YT पे है ना अपलोड कर दिया है ना। आप वहां से भी जाके एक वीडियो देख सकते हैं, और 10 से 12 तारीख से पहले हम लोग ना पूरा वीडियो कवर कर देंगे, है ना। तो फ्रेंड इसी तरह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।